अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हमारे पास एक बीम है, उस पर शेप उस बेंडिंग में डायग्राम कैसे बनानी है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक बीम है। मेरे पास एक बीम है, मैं ये अब जैसे इस पर एक रिएक्शन R1 ये है, R1 ये 2 है और ये कुछ इस पर यूडीएल लगा हुआ है और पॉइंट लोड लगा हुआ है। अब इस पे से कैसे हम रिएक्शन निकालेंगे, कैसे शेप और डायग्राम बनाएंगे, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। अब ये मेरा बीम है, ये पहले से इसमें रिएक्शन निकले हुए हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि सिमेट्रिकल तो नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर 8 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, यहाँ पे 36 किलो न्यूटन आ रहा है और इस साइड पे कुछ भी नहीं है। उसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल है। नॉन सिमेट्रिकल रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट के इर्द अपने मूवमेंट लेनी है और क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चेक करनी है। जैसे मैं यहाँ पे चेक आप देख सकते हैं, ये मेरे पास मैंने लगाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर क्या किया जी, हमने R1 को मल्टीप्लाई किया। इसको मैं पॉइंट को मैं R1 कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास R1 है और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी ये मेरे पास R2 है और यहाँ से आप एक पॉइंट को मैं कह रहा हूँ ये R1 है, दूसरे को मैं कहता हूँ R2 है। और इसके बाद यहाँ पे हम नीचे आते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आपने क्या करना है जी, R1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो R2 तक जा रहा है तो जितना डिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 2 और 6 8 हो जाता है, 8 और 4 2 और ये 2 ये 12 होता है। मैंने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रही थी यहाँ से ऊपर। दूसरी जितनी भी फोर्सें हैं वो सारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास एक तो ये था यूडीएल 8 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 6 से। उसके बाद जैसे ही आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका यूडीएल सेंटर में आ जाएगा। सेंटर से लेके यहाँ तक 3 3 ये और 4 ये 4 से भी मल्टीप्लाई आपने करना था। उसके बाद आपके पास एक पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड के लिए आपने क्या किया जी, 36 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया R2 तक जाने के लिए 2 से, तो आपके पास ये आ गया। टोटल अगर हम इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो आपके पास 408 आ जाता है। 408 के बाद आपको पता है कि R1 से हमने मल्टीप्लाई किया था 12 से, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने का जब आंसर आएगा तो हमारे पास R1 की वैल्यू निकल आएगी जो रिएक्शन 1 होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये निकला हुआ है। इसी तरह जब R2 निकालना है तो आपने यहाँ पर फार्मूला लगाना है जिसमें R1 प्लस R2 ये बराबर होंगे, टोटल लोड के बराबर होंगे। और टोटल लोड में अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो यूडीएल आ रहा था जो 8 किलो न्यूटन है और डिस्टेंस का ऊपर 6 है। आपने 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक हमारे पास 36 है। तो हमने क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई किया 6 से और प्लस कर दिया इसमें 36, इस हमारे पास 84 आ जाएगा। 84 के बाद अगर हम देखें तो R1 हमने निकाला था 34 आपने R1 की जगह लिख दिया और R2 हमने मालूम करना और 84 आपका ऐसे ही हो जाएगा। और इसी तरह फिर R34 यहाँ प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जब माइनस होने के बाद ये आपके पास R2 आ जाएगा जो हमने मालूम करना था 50 किलो न्यूटन। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये रिएक्शन आपने 50 किलो न्यूटन निकाल दिया। जब ये आ गया तो उसके बाद हमारी बारी होती है शेयर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम की। शेयर फोर्स पहले निकालना है। शेयर फोर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने शेयर फोर्स मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब शेयर फोर्स एट ए पे देखते हैं। ए पे हमारे पास शेयर फोर्स 34 किलो न्यूटन होगी क्योंकि हमने रिएक्शन 1 निकाला था। यहाँ पे R1 34 ही आ रहा है तो नीचे सुपर फोर्स लग रही है तो प्लस में होगी, तो आपने ये ऐसे ही लिख दिया प्लस में। उसके बाद शेयर फोर्स एट बी पे जाते हैं। तो बी पे आप देखें तो बी पे हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट हम इसको बी कह रहे हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, इसको सी और इसको डी और इसको मैं डी कह रहा हूँ। अब बी पे हमारे पास कोई लोड नहीं लग रहा तो सेम वही शेयर फोर्स होगी जो ए पे थी। इसी तरह आप सी पे जाते हैं। सी पे जब जाएंगे तो हमारे पास एक तो वो हमारे पास फोर्स वो जो पहले हम प्लस में आ रही है 34 उसको आपने माइनस कर देना है जो ऊपर से फोर्स हमारे पास आ रही है। देखें एक तो हमारे पास ये है, ये हमारा सी पॉइंट है। यहाँ पर एक तो 34 प्लस में, उसके बाद ये जो फोर्स यूडीएल लग रहा है इसको आपने क्या करना है, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके पॉइंट लोड बना लेना है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन ये जो फोर्स होगी ये प्लस में आई थी तो ये वाली फोर्स तो माइनस में आएगी। आप ये देख सकते हैं 34 प्लस में था, माइनस 8 को हमने 8 जो आपका यूडीएल था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो आपके पास ये जो भी आंसर आएगा 34 से माइनस होगा तो -14 किलो न्यूटन आपका सी पर शेयर फोर्स आ जाती है।
इसी तरह आप डी पे शेयर फोर्स निकालनी है तो डी पे हम पॉइंट पे जाते हैं तो हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। अब डी पे ये फोर्स और भी लग रही है 36। हमने क्या किया, जो पिछले आंसर आपका आया था उसमें एक तो आपका 34 है शुरू में और माइनस आपके पास 8 × 6 था, उसके बाद माइनस एक 36 डी पे भी आया, तो उसको आपने भी माइनस कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी -50 किलो न्यूटन आ गया। और जब ई पे जाता है तो आंसर -50 न्यूटन पिछला था, और जो ई पे आपका लोड रिएक्शन था प्लस में, R2 जो आपने निकाला था मैं आपको दिखा देता हूँ, ये R2 जो पहले निकाल चुके हैं, ये यहाँ पर आखिरी पॉइंट पे होगा तो प्लस में था, आपने क्या कर दिया जी उसको पहले -50 में प्लस कर दिया 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। आपको जब आंसर 0 आएगा इसका मतलब आपने काम ठीक किया था, अगर आंसर 0 नहीं आता इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें गलती है। उम्मीद करता हूँ आपको शेयर फोर्स को समझ आ गया। इससे बाद हमारे पास बारी होती है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होती है कि वो फोर्स होती है जो बीम को बेंड करने की कोशिश करते हैं, इसे काउंटर करने के लिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पे हमेशा जब ए और लास्ट स्टार्ट में और एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट आपकी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लगी होती है, यहाँ पे जितना भी लोड लग जाए ये इसको बेंड होने से रोकेगा। ए पे अब हमेशा बेंडिंग मोमेंट आपकी 0 रहेगी। जब बी पॉइंट पे जाएंगे, बी पॉइंट में आपने ये करना 34 को मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस के साथ, 34 × 2 ये आपका 68 बी पे आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर है 34 को हमने मल्टीप्लाई 2 किया तो प्लस में 68 किलो न्यूटन आ गया। अब बारी है बेंडिंग मोमेंट एट सी पे हम जाते हैं तो सी पर ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी है। सी पे आपका क्या होगा, एक तो 34 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, और उसके बाद हमारी बारी आती है जी यूडीएल का। यूडीएल को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले 6 से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 3 से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपने 34 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, उसके बाद 8 जो यूडीएल था उसको मल्टीप्लाई करना आपने 6 से, और मल्टीप्लाई करना है 3 से। सेंटर जब भी आप उसको यूडीएल को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से तो उसका पॉइंट आउट बन जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। सेंटर से लास्ट तक जो डिस्टेंस रीडिंग होगी आपने डिस्टेंस होगा आपने उसमें मल्टीप्लाई भी करना है। अगर इनको हल करें तो हमारे पास ये टोटल ये आ जाता है 128 किलो न्यूटन पर मीटर, 128 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। उसके बाद डी पे अगर आपने बेंडिंग मोमेंट निकालनी है तो अब हम डी पे आ जाते हैं। ये हमारा पॉइंट डी है, यहाँ पर पहले 34 को अपने मल्टीप्लाई कर देना डी तक यहाँ तक जितना डिस्टेंस आता है, 6 ये है, 2 ये है और ये 2 10 आ जाएगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 से पॉइंट लोड बनाने के लिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 3 और 2 5, यानी 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है अपने 5 से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, पहले 34 को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर -8 को मल्टीप्लाई किया 6 से और मल्टीप्लाई 5 जो आपको पहले बताया था। इसको हल करना हमारे पास ये आता है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। हमारे पास किलो न्यूटन और ये मीटर। इसके बाद अगर हम लास्ट में जाएँ, लास्ट में आपका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। 0 आप कैसे आएगा, आपने क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक डिस्टेंस, यानी 34 को मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट तक, मतलब आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे 34 को मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट तक, यानी 34 था उसको मल्टीप्लाई किया आपने 6 और 2 8 2 10 और 12 से, यानी 34 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 12 से, उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, पहले पॉइंट लोड बन गया, फिर सेंटर से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने, यानी 8 को मल्टीप्लाई किया 6 से, फिर मल्टीप्लाई करना है आपने 3 यहाँ पे आता है, 2 ये 5 और 7, 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 7, उसके बाद 36 को मल्टीप्लाई करना है आपने 50 के साथ। ये 34 वाली रीडिंग है ये प्लस में होगी, बाकी सब रीडिंग माइनस में होगी। आंसर आपका 0 अगर आए तो आपका काम ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर कोई ना कोई इशू होगा जिसको आपने ठीक करना होगा। और ये हमारे पास ये 0 आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे आए डायग्राम बनाने, तो कुछ इस डायग्राम आपकी इस तरह बनेगी, आप फिगर में देख भी रहे हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको सही क्लियर नज़र आ जाए। ये हमारे पास बीम था, अब ये हमारा पॉइंट 8 था, यहाँ पे हमारे पास शेयर फोर्स 34 थी। अब बी पे गए, बी भी 34 थी, सेम ऐसे ही जाएगा, और यहाँ पे कोई लोड भी नहीं है तो यहाँ पे सीधी लाइन आपने लगा दी। अब यहाँ से बी और सी के दरमियान आपके पास जब हमने शेयर फोर्स निकाली तो -14 आई थी, तो आपने यहाँ से तिरछी लाइन लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल है, जहाँ पे पॉइंट लोड होगा वहाँ पे सीधी लाइन होगी, जहाँ पे यूडीएल होगा वहाँ पे तिरछी लाइन होगी। -14 आ गया, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लोड है, कुछ भी नहीं, आप सीधी लाइन आ जाएगी। यहाँ पे आपका फिर माइनस में आंसर आया था, आपने यहाँ पे माइनस आपका 50 आ गया था, यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे आगे फिर आपका यूडीएल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सीधी लाइन जाएगी और यहाँ से क्लोज हो जाएगी। इस तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपके पास यहाँ पे 0 बेंडिंग मोमेंट थी, बी पे 68 थी प्लस में, सी पे 128 थी प्लस में, और डी पे आपके पास 100 थी प्लस में, और यहाँ पे आपको 0। कुछ इस तरह की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी मसला मसाइल हो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।